थे जो सबका सही सही भविष्य बताते थे। एक बार दो नवयुवक उनके पास गए और अपना भविष्य पूछने के लिए उन्होंने भविष्यवक्ता से पूछा कि हमें हमारा भविष्य बताइए। तो भविष्यवक्ता ने कहा कि एक नवयुवक से उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और दूसरे नवयुवक से कहा कि 1 महीने के बाद आप राजा बन जाओगे। बड़े विश्वास के साथ दोनों नवयुवक वापस आ जाते हैं। जिसको ये कहा गया था पहले नवयुवक को कि 1 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने अपने को सदकार्यों में लगा दिया। वो अच्छे अच्छे काम करने लगा, दान देने लगा, पुण्य करने लगा, परोपकार करने लगा। उसने सोचा कि यही सदकर्म ही हमारे परलोक में साथ जाएगा। ऐसा सोचकर वो अच्छे अच्छे कामों में लग गया। और दूसरे को, जिसको ये कहा गया था कि वो 1 महीने के बाद राजा बन जाएगा, तो उसने सोचा कि मैं 1 महीने के बाद राजा ही बन जाऊंगा, तो मेरे पास जो भी धन है, तो उसने उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया और मद में आकर उसने मदिरा पान पीना भी शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया और जिस पहले युवक को यह कहा गया था कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसको एक मामूली सी पैर में चोट लगी और थोड़े से उपचार के पश्चात उसकी चोट सही हो गई। दूसरे नवयुवक को, जिसको ये कहा गया था कि तुम 1 महीने के बाद राजा बन जाओगे, तो उस युवक को सोने के मोहरों से भरी हुई एक पोटली रास्ते में मिली। 1 महीने के पश्चात स्थिति जब ज्यों की त्यों बनी रही, तो वो नवयुवक पुनः भविष्यवक्ता के पास गए। मतलब जिसको मरना था वो मरा नहीं, जिसको राजा बनना था वो राजा नहीं बना। तो वो पुनः भविष्यवक्ता के पास गए। भविष्यवक्ता से कहा कि आपने तो हमको ये कहा था कि हम 1 महीने के बाद मर जाएंगे, और दूसरे ने कहा आपने हमको ये कहा था कि 1 महीने के बाद हम राजा बन जाएंगे, और ना तो मैं राजा बना और ना इसकी मृत्यु हुई। तो भविष्यवक्ता ने कहा कि कर्म से प्रारब्ध बदल जाता है। जिसको मैंने कहा था कि 1 महीने के बाद तुम राजा बन जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने अच्छे अच्छे कर्म किए, जिसके कारण विधाता ने क्या किया, उसके जो कर्मों का प्रतिफल था उसको थोड़ी सी चोट में परिवर्तित करके बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। और तुमको ये कहा गया था कि तुम राजा बन जाओगे, तो तुम मद में चूर हो गए, मदिरापान करने लगे, जिसके कारण विधाता ने तुम्हारे राज सुख को एक पोटली सोने में परिवर्तित कर दिया। तो उन्होंने फिर से कहा कि भाग्य बहुत प्रबल है, लेकिन कर्म से भाग्य भी बदला जा सकता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे तो तस फल चाखा। थैंक यू।